हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ओलंपियाड की प्रिपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के ओलंपियाड के एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज IMO ओलंपियाड वर्कबुक क्लास 3 की तैयारी। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑपरेशन एक टॉपिक है जिसका एक अचीवर सेक्शन का बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, तो उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्टार इज 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ रोम्बस। ठीक है, मीन्स जो रोम्बस की वैल्यू है उसका 12 टाइम्स स्टार की वैल्यू है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार -2 इंटू रोम्बस इफ रोम्बस प्लस 18 इज 59। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि जो रोम्बस है, रोम्बस प्लस 18 इज, देखो इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू, ये याद रखें आप, इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे रीड करिए, रोम्बस प्लस 18 इज 59। तो मैंने भी लिख दिया रोम्बस प्लस 18 इज 59। ओके, इतना हमें समझ में आ चुका है। अब इसके बाद अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमारी रोम्बस की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए, रोम्बस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम बिल्कुल अलग कर देंगे। तो रोम्बस इज इक्वल टू, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, जैसे कि जनरली अभी थर्ड क्लास के बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो आपको याद रखना है ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 59 है, तो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 59 इसमें भी है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो 18 है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है। ठीक है, अब चूंकि हम 18 को इधर लेकर आ रहे हैं, जब हम 18 को इधर लेकर आएंगे तो जो 18 प्लस में है वो यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट में है प्लस 18, अब ये इक्वल टू है वो इक्वल टू के राइट में आ रहा है, तो 18 कहाँ कौन सा साइन हो जाएगा 18 के पहले, माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात होप आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, 59 माइनस 18 करेंगे, तो हम यहाँ पे 59 माइनस 18 कर रहे हैं, तो 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 1 4। हमारा रोम्बस की वैल्यू क्या आई है, रोम्बस की वैल्यू आई है 41। तो सबसे पहले हमने क्या करा, रोम्बस की वैल्यू 41 निकाल दी। इतनी बात, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, फाइंड करना, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार -2 इंटू रोम्बस। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, स्टार -2, स्टार -2 रोम्बस, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इसने पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 और रोम्बस के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात तो हमें निकालनी है। अब और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि 12 स्टार इज 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ रोम्बस, मीन्स स्टार की वैल्यू 12 टाइम्स किसके है, रोम्बस के। तो हमने यहाँ पे देखा कि रोम्बस की वैल्यू क्या आई हमारे पास 41। अब हम अगर इसका 12 टाइम्स करेंगे, मीन्स 12 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 41 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 टाइम्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज दुगनी, दुगनी मतलब 2 टाइम्स, तिगुनी, तिगुनी मतलब 3 टाइम्स, ऐसे ही 12 टाइम्स मतलब 12 गुना, तो गुना को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम 41 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 1 2, 2 4 8, 1 4 2 9 4, मीन्स यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की वैल्यू क्या आ गई 492, स्टार की वैल्यू क्या आ गई 492, क्योंकि स्टार की वैल्यू रोम्बस की वैल्यू के 12 टाइम्स थी, तो हमने रोम्बस की वैल्यू क्या थी 41, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टार की वैल्यू आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जब
रोम्बस की वैल्यू आ चुकी है, स्टार की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या आई थी हम लोगों के पास? देखिए स्टार की वैल्यू आई थी 492, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्टार की वैल्यू क्या थी 492, एज इट इज वैल्यू पुट रखनी है इस इक्वेशन में, -2 मल्टीप्लाई रोम्बस की वैल्यू क्या थी? रोम्बस की वैल्यू थी 41, तो हम यहाँ पे 41 रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जानते हैं आप सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा मिस्टेक मत कर देना कि पहले आपने माइनस कर दिया उसके बाद मल्टीप्लाई, नो, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है देन माइनस करना है। आप जानते हैं ना बोर्ड मास का रूल। चलिए आप धीरे धीरे समझेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर डिवाइड हो तो पहले डिवाइड करिएगा, पहले मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 492 माइनस 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 82। अब हमें क्या करना है 492 में से 482 को माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे 492 में से 82 को तो क्या आ जाएगा 410। क्या आ गया माइनस करने पर 410, और ये हमारे ऑप्शन में किधर है? अब हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन में 410 गिवन है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। देखिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तभी वो अचीवर सेक्शन में है, तो हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से दिख रहा है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके के हम और भी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। अभी इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।